2011 मुंबई वानखेड़े स्टेडियम एकदम कचाकच भरा हुआ था। सामने था वर्ल्ड कप फाइनल और भारत को वर्ल्ड कप जीतने के लिए बस कुछ ही ओवर्स बाकी थे। हर बॉल के साथ करोड़ों लोगों की धड़कन तेज हो रही थी, लेकिन क्रीज पर खड़ा था MS धोनी। बाहर हजारों लोग प्रेशर में थे, लेकिन उसके लिए उस मोमेंट में एक ही काम था, अगली बॉल पर ध्यान देना। और आगे सबको पता ही है वो मैच इंडिया जीत जाती है। अब इस पर ज़रा फोकस देते हैं। हमें लगता है कि ऐसे मोमेंट्स में शांत रहना एक जन्मजात टैलेंट होता है, लेकिन साइकोलॉजी की टर्म ज़रा अलग है। कुछ लोग प्रेशर से फ्री नहीं होते, वो प्रेशर को अपनी रिएक्शन कंट्रोल करने नहीं देते, और यही स्किल आप भी ट्रेन कर सकते हो। इसे हम एक नाम देते हैं, अनटचेबल ऑरा। आज हम समझेंगे कि ये ऑरा आखिर बनती कैसे है और आप इसे कॉलेज, फ्रेंड्स, प्रेजेंटेशन या सोशल मीडिया पे कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। और जिन लोगों को सच में अपना ऑरा बिल्ड करना है, तो वो लोग ये वीडियो जरूर एंड तक देखें, क्योंकि वीडियो में कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताए हैं जो सच में अपना ऑरा बिल्ड कर देती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मान लो आप कॉलेज की कैंटीन में बैठे हो। आपका एक दोस्त अचानक बोलता है, भाई तेरा प्रेजेंटेशन कुछ खास नहीं था। अब यहाँ 2 तरह के लोग होते हैं। पहला इंसान तुरंत बोलता है, क्या बोल रहा है यार, मेरा प्रेजेंटेशन तो सबको पसंद आया था, तू झूठ ही बोल रहा होगा। आवाज़ थोड़ी तेज हो जाती है, फेस बदल जाता है, और फिर वो खुद को प्रूव करने के लिए 5 मिनट तक एक्सप्लेन कर देता है। दूसरा इंसान 2 सेकंड रुकता है, हल्का सा स्माइल करता है और बोलता है, हाँ हाँ ठीक है, अगली बार इम्प्रूव करूंगा, और फिर अपना खाना खाने लगता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले इंसान को क्रिटिसिज्म ने कंट्रोल कर लिया, दूसरे ने क्रिटिसिज्म सुना लेकिन अपनी रिएक्शन को कंट्रोल में रखा। साइकोलॉजी में इमोशनल रेगुलेशन का मतलब इमोशन को दबाना नहीं है। गुस्सा आएगा, एम्बैरेसमेंट होगा, एंजाइटी भी होगी, लेकिन इमोशन और एक्शन के बीच एक छोटा सा गैप बनाना, यही असली स्किल है। और यही छोटा सा गैप आपको बाकी लोगों से अलग करता है। इमोशनली रेगुलेटेड इंसान कमेंट सुनता है, इमोशन महसूस करता है, लेकिन स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में ही रखता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। क्या काम दिखने का मतलब यह है कि आपको कुछ फील ही नहीं करना चाहिए? नहीं, इमोशनली स्ट्रांग इंसान इमोशन को खत्म नहीं करता, वो इमोशन को पहचानता है और एक्शन लेने से पहले थोड़ा समय लेता है। और यही से साइकोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सामने आता है, कॉग्निटिव रीअप्रेजल। जब कोई चीज़ हमें इमोशनली ट्रिगर करती है, जैसे इंसल्ट, रिजेक्शन, क्रिटिसिज्म या एम्बैरेसमेंट, हमारा ब्रेन उस सिचुएशन को बहुत जल्दी इवैल्यूएट करता है। कभी कभी रिएक्शन इतनी फास्ट होती है कि सोचने से पहले ही हमारे मुंह से वर्ड निकल जाता है। पॉपुलर साइकोलॉजी में इसे अक्सर एमिगडाला हाईजैक कहा जाता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात समझो, एमिगडाला कोई सिंपल एंगर बटन नहीं है। ब्रेन के थ्रेट डिटेक्शन का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। और जब इमोशन बहुत स्ट्रांग होता है, हमारी सोच समझकर रिस्पॉन्स देने की एबिलिटी टेम्परेरी डिएक्टिव हो जाती है। इसलिए कई बार लड़ाई खत्म होने के बाद भी हम सोचते हैं, यार मुझे उस वक्त ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। अब जरा इमेजिन करो, किसी ने इंस्टाग्राम पर आपको इंसल्ट किया, आप तुरंत रिप्लाई लिखते हो, फिर भेजने से पहले दोबारा पढ़ते हो, लेकिन ईगो बोलता है, नहीं भाई इसे भी स्ट्रॉन्ग रिप्लाई दे। और फिर शुरू होता है 30 मिनट का आर्ग्यूमेंट। दूसरे इंसान ने आपका अटेंशन ले लिया, आपका मूड बदल गया, आपका टाइम चला गया, और आखिर में उसे कुछ खोना ही नहीं पड़ा। यही इमोशनल रेगुलेशन आपकी ताकत बनती है। आप कमेंट देखते हो, अपना इमोशन नोटिस करते हो और खुद से एक सवाल पूछते हो, क्या मुझे सच में इसका जवाब देना है? ये छोटा सा सवाल आपको रिएक्शन से रिस्पॉन्स की तरफ ले जाता है। अब सवाल है, क्या सिर्फ थ्योरी है या इसे ट्रेन भी किया जा सकता है? और इसके लिए आपको कोई मॉन्क बनने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ 3 छोटी साइकोलॉजी स्किल डेवलप करनी है। नंबर 1, द 2 सेकेंड पॉज। किसी ने इंसल्ट किया, शांत रहो। किसी ने क्रिटिसिज्म किया, शांत रहो। किसी ने प्रोवोक किया, शांत रहो। सिर्फ 2 सेकेंड। अब ध्यान दो, ये कोई मैजिकल साइंटिफिक नंबर नहीं है कि एग्जैक्टली 2 सेकेंड में आपका ब्रेन काम हो जाएगा, लेकिन डिलिबरेट पॉज आपके एटॉमिक रिएक्शन को तोड़ने की प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी है। इन 2 सेकेंड में एक ब्रेथ लो, सामने वाले को देखो और खुद से पूछो, मैं रिएक्ट कर रहा हूँ या रिस्पॉन्स चूज कर रहा हूँ। बार बार प्रैक्टिस करने से आप ट्रिगर और एक्शन के बीच थोड़ा सा स्पेस बनाना सीख सकते हो, और यही स्पेस आपकी पावर है। नंबर 2, स्टॉप ओवर एक्सप्लेनिंग। रिएक्टिव इंसान एक ही चीज़ बहुत ज़्यादा करता है, ओवर एक्सप्लेनिंग। कोई बोलता है तेरा काम खराब था, और आप शुरू हो जाते हो, आप खुद को प्रूव करने लगते हो। लेकिन हर क्रिटिसिज्म को कोर्ट रूम डिफेंस की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सिंपल आंसर काफ़ी होता है। इसका मतलब वीकनेस नहीं है, इसका मतलब है आपको हर इंसान को कन्विंस करने की जरूरत महसूस नहीं होती। नंबर 3, बिल्ड इंटरनल वैलिडेशन। ये सबसे मुश्किल टेक्निक है। अगर आपकी सेल्फ वर्थ लाइक्स पर डिपेंड करती है, एक नेगेटिव कमेंट आपको हिला देगा। अगर आपकी सेल्फ वर्थ दोस्त के अप्रूवल पर डिपेंड करती है, तो दोस्त ने इग्नोर किया तो इनसिक्योरिटी शुरू हो जाएगी। इसलिए खुद से एक सवाल पूछना शुरू करो, अगर किसी को मेरा काम पसंद नहीं आया तो क्या मैं इसे फिर भी सही कारण के लिए करूँगा? स्टोइक फिलोसॉफी में एक इंपॉर्टेंट आइडिया बार बार दिखाई देता है, क्या आपके कंट्रोल में है और क्या नहीं। इन दोनों को अलग करना। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं पूरी तरह आपके कंट्रोल में नहीं है। आपकी पोस्ट पर कितने लाइक आएंगे पूरी तरह आपके कंट्रोल में नहीं है। कोई आपको इंसल्ट करेगा या नहीं ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन आप उस इंसल्ट का जवाब कैसे देते हो,
यहाँ से आपकी एजेंसी शुरू होती है। और जब आपकी सेल्फ वर्थ बाहरी अप्रूवल से थोड़ी इंडिपेंडेंट हो जाती है तो लोगों के लिए आपको प्रूव करना मुश्किल हो जाता है। थ्योरी समझना आसान है लेकिन रियल लाइफ में इस्तेमाल करना वही मुश्किल है।